तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के व्यंजक चूर्ण के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे व्यंजक चूर्ण के रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि, व्यंजक चूर्ण के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और व्यंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं व्यंजक चूर्ण की पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात की जो व्यंजक चूर्ण है इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। हो सकता है आपसे व्यंजक चूर्ण पूछ लिया जाए, हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर पूछ लिया जाए, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यंजक चूर्ण के रासायनिक नाम के बारे में। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOCl2। क्या नाम है? CaOCl2। तो ये जो दोनों चीजें ये हो सकता है आपसे एमसीक्यू में भी पूछ ली जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं तो ये हो सकती है एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं व्यंजक चूर्ण के बनाने की विधि के बारे में। तो ये रही व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस डालने पर व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो क्या होगा? शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे हुए चूने पर। अब शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो हमने क्या किया, पूरी रिएक्शन एक बार में करते हुए चलते हैं। देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने पर, तो शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। हमने क्या क्या लिख लिया। अब देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस डालने पर, अब क्लोरीन गैस का सूत्र क्या होता है? Cl2। तो वो भी हमने लिख लिया। तो क्लोरीन गैस डालने पर व्यंजक चूर्ण हमारा प्राप्त हो जाता है। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमारा क्लोरीन गैस बन जाए, सॉरी, व्यंजक चूर्ण बन जाएगा। तो देखिए, Ca और यहाँ से हमने एक O उठा लिया और Cl2 जोड़ दिया, बस हमारा क्या बन गया? सी वो सॉरी CaO बन गया। अब देखिए यहाँ पे H कितने, दो बचे और एक हमारा O यहाँ पे बचा था, तो हमारा क्या बन गया? H2O बन गया। बस आसान सी रिएक्शन थी। हमने क्या किया, Ca लिख लिया, एक यहाँ से हमने O निकाल लिया, वो लिख दिया, और Cl2 हमारा ये था, हमने लिख दिया। हमारा व्यंजक चूर्ण बन गया। अब देखिए यहाँ पे H जो थे वो दो थे, वो हमने यहाँ लिख दिया, और एक O बचा था वो भी हमने लिख दिया, और हमारा बन गया H2O, यानी कि जल हमारा बन गया। तो बनाने की विधि बहुत ही आसान सी है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस डालने पर व्यंजक चूर्ण हमारा प्राप्त हो जाता है। तो रिएक्शन भी आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं व्यंजक चूर्ण के भौतिक गुणों के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर एक, यह हल्के पीले रंग का होता है, यानी इसका कलर कैसा होता है? हल्का पीला होता है। नंबर दो, जल में अल्प विलय होता है, यानी अगर हम लोग क्या करें, इसे जल में घोलें तो ये पूरी तरह से जल में नहीं घुलेगा। नंबर तीन, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। किसकी गंध आएगी? क्लोरीन की गंध, यानी कि Cl2 की गंध आती है, महक आती है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये क्लोरीन से ही हमारा बनता है। CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना और क्लोरीन दोनों की रिएक्शन से ही बनता है। तो इसमें क्या होता है कि क्लोरीन की गंध आती रहती है। नंबर चार, यह जल में घुलता है तो जल दूधिया हो जाता है। जब हम लोग क्या करें, देखिए ऊपर हमने बात की थी जल में अल्प विलय होता है, यानी जल, जब हम लोग क्या करें इसे जल में घोलें तो ये पूरी तरह से जल में नहीं घुलेगा। और जो ये जो व्यंजक चूर्ण था ये हल्के पीले रंग का था, लेकिन जब हम लोग इसे क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जो व्यंजक चूर्ण का कलर कैसा होता है? हल्का पीला होता है। जिसे हम लोग क्या करें, जल में घोलें तो ये पूरी तरह से जल में नहीं घुलेगा, लेकिन जल में घोलने पर ही इसका रंग जो है वो दूधिया हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। अब अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। बात करते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में। नंबर एक, इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है, यानी कि व्यंजक चूर्ण को जब हम लोग क्या करेंगे, जल में मिलाएंगे और मिलाने के बाद जब हम लोग इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलेगी, जिसके द्वारा ये हमारा व्यंजक चूर्ण बना था यही वही चीज हमारी दोबारा से निकल जाएगी। तो इसे यानी कि व्यंजक चूर्ण को, तो हमने क्या किया, व्यंजक चूर्ण का सूत्र लिखा CaOCl2। जल में घोलकर, तो जल का सूत्र हमने H2O लिख लिया। घोलकर गर्म करने पर तो हमने गर्म लिख दिया, यानी कि हमने क्या किया, CaOCl2 और H2O को
आपस में मिलाकर गर्म किया, तो गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। अब हमें क्या करना है, क्लोरीन गैस निकालनी है। तो हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे कि अगर आप अभिक्रिया भूल भी गए तब भी आप इसे कर सकते हैं आसानी से। तो हमें क्या करना है कि क्लोरीन गैस निकालनी है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें आपको रट्टा नहीं मारना होता है। उन्हें आपको 2-3 बार करके देखना होता है, समझना होता है, तब आप अभिक्रियाएं कभी नहीं भूलेंगे। जैसे हमें क्या करना है, क्लोरीन गैस निकालनी है। अब क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, Cl2 होता है। तो देखिए Cl2 हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा ही निकाल दिया। हमने Cl2 इधर लिख दिया। अब बाकी जो चीजें बची उन्हें हम इकट्ठा कर देंगे। जैसे हमारा Ca था, हमने Ca लिख दिया। अब इधर देखिए H2O है, H हमारे 2 हैं, O हमारा 1 है, और एक O हमारा ये देखिए ये यहाँ पे भी है। यानी हमारे H भी 2 हो गए, O भी 2 हो गए। बस हमें क्या करना है, CaOH का होल ट्वाइस कर दिया। यानी O हम हमारे 2 और H हमारे 2, दोनों का हमने होल ट्वाइस कर दिया, CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, बुझा हुआ चूना, और क्लोरीन गैस हमारी निकल गई। बस यही इसमें करना था। ये जो अभिक्रिया है ये पूरी पूरी बनाने की विधि जो थी हमारी, उसकी पूरी की पूरी उल्टी है। तो पहले रासायनिक गुण हमारा हो गया। आगे देखिए हमारा दूसरा रासायनिक गुण है, यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरीन गैस निकलता है। जब हम लोग क्या करें कि व्यंजक चूर्ण की अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं तब भी हमारी क्लोरीन गैस निकलेगी। तो देखिए यह है, यानी कि हमारा व्यंजक चूर्ण सूत्र लिख लिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CaCO2। तो हमने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख दिया। से क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस निकलती है। तो हमने क्या किया, अब इन दोनों की क्रिया कराएंगे, और क्रिया कराने पर हमारा क्या होगा, Cl2 यानी क्लोरीन गैस निकलेगी। हमें क्या करना है, क्लोरीन गैस निकालना है। तो फिर से देखिए हमारी क्लोरीन कहाँ पे, ये रही। हमने क्या किया, इसे पूरा का पूरा अलग निकाल के रख दिया। बाकी जितने भी चीजें बची उन्हें फिर से इकट्ठा कर दो। तो Ca हमने लिख दिया। अब देखिए CO2 एक ये है, और O हमारा एक ये रहा। हमने क्या किया, इन्हें जोड़ दिया, तो CO3 हो गया। क्या बन गया हमारा, CaCO3 बन गया, और Cl2 हमारी क्लोरीन गैस निकल गई। अब देखिए इसमें हमने सभी के नाम नहीं लिखे, ना इसके लिखे, ना इसके लिखा, और ना इसके, सिर्फ इसके लिखा है। क्यों, क्योंकि ये जो चीज है, Cl2 जो थी वो इम्पोर्टेंट चीज थी। क्या कर हुआ, यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। क्या निकालता है, क्लोरीन गैस निकालता। तभी हमने क्या किया, सिर्फ क्लोरीन गैस हमने बताया कि यहाँ पे क्लोरीन गैस हमारी निकली है। तो आगे हमारी तीसरी जो रासायनिक गुण है वो है ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि CaO Cl2 हमारा व्यंजक चूर्ण है। जब हम लोग इसे क्या करें, ऊष्मा का प्रभाव यानी कि गर्म करेंगे, और गर्म करने का चिन्ह जो होता है वो इस तरीके का होता है। तो चाहे तो आप गर्म लिख सकते हो, या फिर इस तरीके का चिन्ह लगा सकते हैं। तो क्या हुआ, ऊष्मा का प्रभाव CaO Cl2, इसे हमने क्या किया, ऊष्मा का प्रभाव यानी कि गर्म किया। और गर्म करने पर क्या होगा, जो व्यंजक चूर्ण में जितनी भी ऑक्सीजन है वो क्या होगी, वो अलग निकल जाएगी, उड़ जाएगी। तो हमारा व्यंजक चूर्ण में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे, वो हमारी ये रही O। तो ये क्या होगी, ये अलग निकल जाएगी। तो हमारी क्या हुई, O हमारी अलग निकल गई। अब O हमारी क्या हुई, अलग निकल गई, बचा क्या हमारा CaCl2 बचा, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया। अब हमारी O जो थी वो O2 फॉर्म में अलग निकल गई। अब जब हमारी O2 फॉर्म में निकली अलग, तो हमें क्या करना है, इसे संतुलित करना है। अब संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, देखिए O हमारे कितने हैं, 2 हैं। अब हमें इधर भी O कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो हमने क्या किया, इधर 2 लगाया हमने। तो हमने इधर क्या किया, 2 लगा दिया। 2 लगाने पे देखिए हमारे, देखिए ओ हमारे कितने थे, 2 हो गए, और यहाँ पे भी ओ 2 हैं, हमारे ओ संतुलित हो गए। अब हमें देखिए हमारे Ca जो थे वो 2 हो गए, और Ca इधर तो एक ही है अभी। Cl2 हमारे 2, और 2 दूनी 4, Cl2 हमारे 4 हो गए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इधर भी 2 लगा दिया। अब देखिए Ca हमारे 2 हैं, Ca हमारे 2 हैं, Cl हमारा कितना है, 2 दूनी 4। तो इधर भी हमारा Cl कितना, 2 दूनी 4 हो गया। तो हमारी सभी चीजें बराबर हो गई। तो ऊष्मा का प्रभाव में क्या हुआ, यानी कि इसमें जब ऊष्मा देंगे, व्यंजक चूर्ण को ऊष्मा देंगे यानी कि गर्म करेंगे, तो हमारा क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो अलग निकल जाएगी, और बाकी का CaCl2 बचेगा, और ऑक्सीजन हमारी अलग निकल जाएगी। तो ऊष्मा का प्रभाव भी हो गया। अब बात कर लेते हैं व्यंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में। तो इसका पहला जो उपयोग है वो है जल को जीवाणु रहित बनाने में। नंबर 2, कीटाणुनाशक के रूप में।
यानी कीटाणुओं को मारने में। नंबर 3 है क्लोरोफॉर्म बनाने में। नंबर 4 है चीनी को सफ़ेद करने में। और नंबर 5 ऑक्सीकारक के रूप में। तो ब्रंजक चूर्ण के जो उपयोग थे वो क्या थे? जल को जीवाणु रहित बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, चीनी को सफेद करने में, ऑक्सीकारक के रूप में। तो ये थे ब्रंजक चूर्ण के उपयोग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।